बात करूंगा मैं कन्या राशि की, पी नाम वालों की और कन्या लगन वालों की। देखिए, कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए वैसे तो अभी तक समय बहुत ही अच्छा चला आ रहा है, मगर अभी पिछले 45 दिन से ये समझ लिए कि वैवाहिक जीवन के घर में अंगारक योग बना चला आ रहा था, जो 1 जून को समाप्त हो जाएगा। अंगारक योग के बनने से आपका वैवाहिक जीवन पिछले 45 दिन से डिस्टर्ब होगा, और अष्टम से 12वां घर होने पे ये जो है आपके ससुराल पक्ष को भी ख़राब कर रहा था। ससुराल से आपके संबंध अवश्य ख़राब होंगे। आपकी रोज़ाना की इनकम भी जो है वो रुकावट आ गई होगी, और आपके पार्टनरशिप में भी आपको पिछले 45 दिन में धोखा मिला होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह मेलेफिक प्लानेट एक साथ कंजक्शन में अंगारक योग बनाए बैठे थे। और राहु गुरु के घर में बैठा है, तो भी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तुला राशि में है, तो वो जो है शुक्र के घर में है। मगर आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु के घर में है, तो एक तरीके से गुरु के घर में राहु का बैठना, मैंने कहा है राहु केतु मिस्टीरियस ग्रह हैं, काल्पनिक ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। ये इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती, ये जिस घर राशि में जाके बैठते हैं जैसा फल लेने लगते हैं। तो जब ये गुरु के घर में बैठेंगे तो ये एक तरीके से चंडाल ही बनेगा। मगर आपको मैं बता दूं कि जैसे ही गुरु ने ट्रांजिट किया मई में, जो वो पहुंचा आपके वृषभ राशि में, तो जब यहाँ के साथ में घर का स्वामी अच्छी अवस्था में आ जाता है, जिस घर का स्वामी अच्छी अवस्था में आ जाता है उसमें बैठा हुआ प्लैनेट भी अपनी शक्ति जो है वो गलत शक्तियों को चेंज कर देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये आपका गुरु पहले जो है केंद्राधिपति दोष लगाए हुए था, और सप्तम में राहु बैठा था, तो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। रोजाना की इनकम डिस्टर्ब थी, पार्टनरशिप डिस्टर्ब थी, जनता से डिस्टर्बेंस था, जनता में आपका जो है अपशब्द सुनने को मिल रहे थे। आप जैसे ही पार्टनरशिप भी अच्छी होगी, आप देखिए अंगारक योग बन रहा था 45 दिन से, तो ये दिक्कतें पैदा कर रहा था, मगर 1 जून को जो है मंगल जो है वो सरल योग बना लेगा। जब सरल योग बना लेगा, मंगल अपने ही घर में जाके बैठ जाएगा, तो ये इसकी शक्ति डबल हो जाएगी, और ये जो है आपको देश विदेश में आपका नाम की कीर्ति फैला देगा, और आपको लिक्विड मनी भी दे देगा, आपकी वाणी को सौम्यता भी दे देगा, और आपका जो है वैवाहिक जीवन भी सुदृढ़ हो जाएगा, मंगल का राहु से दूर होना। और साथ में आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा होगा, और इनकम भी अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि शनि आपका 2025 तक अच्छा है, और राहु अभी तक अब जाके बहुत अच्छा हो जाएगा। तो राहु अब जो है 23 मई से और 10 जून के बीच 18 इंच पर आ जाएगा। जब आ जाएगा राहु बलवान अवस्था में होगा, तो राहु का बलवान होना कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र राशि है, तो शुक्र राशि में राहु का बैठना, जब राहु मिस्टीरियस ग्रह होके, काल्पनिक ग्रह होके, छाया ग्रह होके शुक्र की राशि में बैठेगा, तो ये शुक्र के फल देगा। तो शुक्र के फल देने में शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, शुक्र ही जो है आपका जो है हेल्थ का कारक है। शुक्र अगर ख़राब होता है तो शुगर जैसी बीमारियां वगैरह होने की चांसेस रहते हैं। तो जब यहाँ के सातवें घर का स्वामी स्ट्रॉन्ग अवस्था में पहुँच गया वहाँ पर, और दूसरे जो है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तुला राशि का स्वामी भी आपका जो है वो 9th हाउस में पहुँचा हुआ है, भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में दोनों ही कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी, आपकी कुंडली के हिसाब से भी, दोनों ग्रह एक ही जगह बैठे हैं जाके भाग्य भाव में। तो आपका भाग्य तो प्रबल होना है, पत्नी द्वारा आपका भाग्य प्रबल होना है, पत्नी द्वारा आपका भाग्य को जो है पंख लगने हैं, और आपका पार्टनरशिप द्वारा भी आपके पंख लगने हैं, और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होने वाली है इस समय। और आपको जो है कहना चाहिए जनता से भी बहुत प्रेम प्राप्त होने वाला है अगले मतलब आने वाले 2025 तक, क्योंकि गुरु तो 2025 तक यहीं रहेगा। शुक्र इसके बाद चेंजिंग करके 10 में जाएगा, तो 10 का शुक्र भी अच्छा होता है, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से चौथे घर में जाके शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है, और जब शुक्र 10 में बैठ के सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, तो आपको लग्जरी भी देगा, आपको वाहन से कुछ कोटि का 2025 तक आपको जो है ये मान के चलिए आपको एक उच्च कोटि का वाहन, उच्च कोटि का मकान, एक नहीं कई मकान आपके होंगे। आपका कोई कर्जा था तो कर्जा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्जा छठे हाउस में शनि बैठने से रोग रिपू दोनों समाप्त होंगे, तीनों समाप्त होंगे। अब कोई मुकदमा चला रहा था, मुकदमों में जीत होगी, सफलताएं मिलेंगी, और आपका जो है देश विदेश में आपके नाम की कीर्ति फैलेगी, आपके नाम को चमकाया जाएगा, आपके नाम की एक प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके नाम को एक बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपको जो है जनता से विशेष लाभ होगा, आपके रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे, शत्रु भी रिपु भी समाप्त होंगे।
और आपके मुकदमों में भी जीत होगी और आपका कर्जा समाप्त होना तय है। कर्जे के लिए मैं उपाय लास्ट में बताता चलूँगा, ये अगर कर लेंगे तो आपके लाखों करोड़ों का कर्जा भी चुटकियों में उतर जाएगा। अब जब सप्तम में राहु बलवान होगा, तो सप्तम में राहु का बलवान होना कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र राशि का स्वामी जब बलवान होकर नवम भाव में बैठा है, और साथ में आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु भी नवम भाव में बैठा है, तो दोनों के हिसाब से ही आपका सप्तम हाउस स्ट्रांग हो रहा है। मगर अभी फिलहाल अंगारक योग बना हुआ था, तो इतना आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा था, वैवाहिक जीवन अभी डिस्टर्ब ही था। मगर अब 1 जून से जब मंगल जाके ट्रांजिट करके इसमें पहुंच जाएगा अष्टम में, तो आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन की जो खटपट थी वो दूर हो जाएगी, आपका जो ससुराल पक्ष से खटपट थी वो दूर हो जाएगी, आपके ससुराल में आपकी सम्मान्यता वो सम्मान होने लगा। अब आपको ससुराल से आपका जो है न्योता आएगा, वो आपके संबंधों को खुद ब खुद अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आपको अब अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होनी तय है। बुध भी, अब देखिए, अब मैं आज खास तौर से बुध की बात करूं, बुध जो है अष्टम में बैठा था। देखिए, लगन का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो ये यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर देता है, ये गले से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर देता है, ये आपके जो है व्यापार को लॉस दे रहा था, ये आपके व्यापार में जो है मतलब एक तरीके से नुकसान होता चला आ रहा था। आपको जो है व्यक्तित्व में भी आपको वो निखारने मिल रहा, आपके घर में भी वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था। आपके घर में अगर आप बच्चे थे तो आपको डांट वगैरह पड़ रही होगी। यहाँ पर बैठ के आपकी ऑरा को भी जो है वो समाप्त कर रहा, आपकी ऑरा को भी घटा रहा था, आपकी ऑरा को भी जो है वो शिथिल कर रहा था। जब ये कंडीशन कर रहा था तो आपकी ऑरा स्ट्रांग नहीं, जब व्यक्ति की ऑरा ही स्ट्रांग नहीं तो उसका कोई भी काम स्ट्रांग नहीं हो सकता। देखिए, लगन जो है प्राइम मिनिस्टर है, जब प्राइम मिनिस्टर का मेरा घर जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का जब स्वामी है वो जले हुए घर में, बर्न घर में, अंधकार घर में और गुप्त घर में जाके पहुंच गया, तो वो क्या करेगा, गुप्त बीमारी दे देगा, आपके व्यापार को समाप्त कर देगा, आपका व्यापार अचानक से आप बंद करके दूसरा व्यापार शुरू कर देंगे। इस तरीके की कंडीशन चली आई थी। बुध जो है अष्टम में बैठा था, मगर 31 मई को ये बुध जो है वो भाग्य भाव में चला जाएगा। अब भाग्य भाव में इस टाइम 3 प्लैनेट है, सूर्य, बुध, सूर्य, गुरु और शुक्र। अब सूर्य चले जाएगा 10th हाउस में, सूर्य को 10th हाउस में जाके दिग्बल प्राप्त हो जाएगा। सूर्य का दिग्बल प्राप्त होना आपको राजनीति में 4 जून के बाद हो सकता है कोई कॉल आ जाए, आपको राजनीति में उच्च पद पे ले जा रहा है, मगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि आपके 12वें भाव का स्वामी है। इसीलिए वैसे जो है सूर्य आपके कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पंचम भाव का स्वामी था। पंचम भाव का स्वामी जब स्ट्रांग होगा तो आपको प्रेम संबंध प्राप्त होंगे, आपके बच्चों से भी अच्छे संबंध हो जाएंगे, आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर देंगे, आपको जो कंसिबिलिटी थी उनके जो संतान नहीं होते, संतानोत्पत्ति होने में आसानी हो जाएगी। तो और आपको एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपको जनता से विशेष लाभ हो जाएगा, आपको रिवार्ड अवार्ड्स का ताता बाता लगा रहेगा, आपके नाम का डंका बजा रहेगा, आपका नाम का झंडा गड़ जाएगा। ये कंडीशन आपके साथ होने वाली है कन्या वालों, कन्या नाम वालों। अब आपका समय बहुत उज्ज्वल है, आपका समय तो ये कहना चाहिए कि आने वाले 2025 तक बहुत अच्छा हो। मैंने कहा 2025 नहीं, आने वाले 16 साल कन्या वालों के लिए ही हैं। अब जिन्होंने पिछले 17 सालों में जो दिक्कतें थी, 17 सालों में जो परेशानियाँ झेली, 17 सालों में जो पिछले इनका सम्मान नहीं हुआ, इनकी पत्नी ने इनका सम्मान नहीं किया, पत्नी ने औरों को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया, इनको प्रेफरेंस नहीं दिया, इनके माता पिता में ने भी इनको वो सम्मान नहीं मिला, और बहन भैयों के मुकाबले इनको वो प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई, और बहन भैयों के मुकाबले इनकी जो है वो रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं हुई, छोटे भाई बहनों ने इनकी रेस्पेक्ट नहीं की, बड़े भाई बहनों में वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए ये। तो अब ये समय अच्छा ही प्राप्त होगा। इनका जो इन्होंने जिनके साथ कुछ किया उनके साथ इन्हें दुश्मनी का भाव मिला, इन्होंने जिनके लिए भी कुछ किया उनके साथ इनका अच्छे संबंध नहीं रहे, उन्होंने इनको ही नुकसान पहुँचाया। अब जिन्होंने इनको नुकसान पहुँचाया था अब वो नमस्तक होंगे, इनके पैरों में झुकेंगे, अब इनके आगे क्षमा यात्रा रहेंगे कि माई हमें हम क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने उस टाइम आपको धोखा दिया। तो क्योंकि अब इनका ही समय है, कन्या वालों का ही समय है, पी नाम वालों का ही समय है, अब इनका चमत्कार होना तय है। अब बुध का शुक्र के घर में पहुंचना, तो बुध एक कुमार ग्रह है। बुध 31 मई को जब शुक्र के घर में बुध कुमार ग्रह है। आपने देखा होगा बच्चा जैसा बड़े को करते हुए देखता है वैसी ही हैबिट डाल देता है। ऐसे ही जब बुध शुक्र के घर में जाएगा
तो बुध कुमार है, तो ये बचपना है इसमें, ये मतलब बुध वाले प्रधान व्यक्ति के चेहरे में एक लवणमान आकर्षण रहता है। ये 60 साल के होकर 30 साल के लगते हैं बुध प्रधान व्यक्ति। जब ये बुध जो है शुक्र के घर में जाएगा तो ये शुक्र की क्वालिटीज़ को ग्रहण करेगा, क्योंकि ये जब बच्चा जब बड़े को देखता है तो वही क्वालिटी ग्रहण करता है। और साथ में शुक्र भी अटैच हो कंजक्शन में, तो बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना देगा। तो आपको भाग्य को इतना प्रबल कर देगा, आप ये मान के चलिए अगले 1 महीने में आपको राजनीति में या भाग्य से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपका भाग्य सोने के कलम से लिखा हुआ है। आने वाले 16 साल तक इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा इस बुध शुक्र की युति का। और साथ में गुरु पंचम में नवम में अभी 2025 तक रहेगा। उसके बाद 10 में भी अच्छा होगा, क्योंकि 10 से सप्तम दृष्टि जो है वो 4th हाउस पर डालेगा, जो गुरु का उच्च का घर है। और फिर 11 में गुरु अच्छा ही फल देगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि है, कुंभ राशि है, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि, चंद्र में जाके गुरु उच्च का हो जाता है। तो आपके लिए तो गुरु के भी लगभग अभी 72 महीने बहुत अच्छे हैं। और साथ में शुक्र के भी आने वाले 1 2 3 4 महीने बहुत अच्छे, 5 महीने 12वें हाउस तक। शुक्र 12वें हाउस का कारक है, तो 12वें हाउस तक बहुत ही सफलता है। आपको विदेश यात्रा, आपका सम्मान, आपका देश विदेश में कीर्ति है, आपके नाम का समझ लिए लिखा गया कि आपका सोने कलम से नाम लिखा गया। आपको विदेश यात्रा, आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपके व्यापार में सफलता, ये सब चीज़ें आपको 101% प्राप्त होने वाली है। मगर आपका कुंडली में गुरु अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए, सूर्य अच्छा होना चाहिए, शनि अच्छा होना चाहिए, इनमें से कोई एक प्लानेट अच्छा होना चाहिए। शनि 2025 तक यहाँ पर अच्छा है, फिर सप्तम में अच्छा है, फिर अष्टम में भी अच्छा है। अष्टम में लोग कहते हैं कि अष्टम में ढैया देगा, मगर ढैया नहीं देगा। यहाँ पर अष्टम में ढैया ज़रूर देगा, मगर आपको कुंदन को सोने को तपा के कुंदन बनाएगा। और योग कारक प्लैनेट है शनि, आपके लगन का स्वामी का मित्र है, बुध का मित्र है। तो बुध का मित्र होने की वजह से बुध स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अदर स्टेट्स को अच्छा ही देगा। तो यहाँ पर शनि अच्छा ही बल देगा योग कारक प्लैनेट होकर। आपको शुरू में थोड़ी सी वो है, आपको तपाएगा ज़रूर, तपा के कुंदन बना के आपको निकालेगा। और नवम हाउस में जैसे जाएगा तो आपके भाग्य को इतना प्रबल कर देगा, आपके व्यापार को चला देगा, आपके व्यापार की स्थिति मतलब आसमान पे पहुंचा देगा। आपको सफलता मिलनी चाहिए। अष्टम का जो है शनि जो है वो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें देता है, मगर योग कारक प्लैनेट होकर अगर बैठेगा और बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में आपकी कुंडली में अगर अच्छा बैठा है, आपकी कुंडली में नीच नहीं है, आपकी कुंडली में उच्च का बैठा है, तो भी यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता दे देगा अष्टम का शनि। अष्टम का शनि ढैया तो देगा, मगर चमका भी देगा। तो धीरे धीरे आपको सफलता देता चलाएगा। फिर उसके बाद नवम में तो भाग्य भाव में शनि का होना आपका भाग्य प्रबल रहेगा। फिर 10 में तो आपका इफेक्ट आप समझिए, जब शनि 5 साल बाद 10 में पहुंचेगा, लगभग 7.5 साल बाद जब 10 में पहुंचेगा, तो आपके पास कम से कम मान के चलिए, अगर आपका शनि अच्छा है तो आप 10 फैक्ट्रियों के मालिक होंगे, कम से कम मान के चलिए 10 फैक्ट्री या कई 5 स्कूलों के मालिक होंगे। या मान लिया आपने देखा होगा किसी का 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, तो उनका शनि शश योग बनाता होता। तो जब ये 10 में पहुंचेगा तो शश योग बना देगा, 11 में पहुंचेगा शश योग बना देगा, और फिर 12 में पहुंचेगा थोड़ी सी भी दिक्कत आएंगी, मगर फिर वो भी इतना योग कारक प्लैनेट होने की वजह से अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं देगा। इसलिए आने वाले 16 साल तो कन्या राशि वालों आपके लिए ही बने हैं। आपका जीवन आपने देखा होगा, जब मैं ये शनि ने 6ठे हाउस में आया था तभी मैंने कहा था, और गुरु का जब ट्रांजिट नवम हाउस में आया था मैंने कहा था आपके जीवन में रिलीफ आएगा। तो आपके पत्नी से संबंध अवश्य अच्छे होंगे, आपको थोड़ी सी इनकम बढ़ी होगी, आपके रोजाना की इनकम में इंक्रीज़ होने लगी होगी, आपके जो वो थे शत्रु वो समाप्त होने लगे होंगे, आपके शत्रु आपके सामने नमस्तक होकर झुकने लगे होंगे। शत्रु ही चाहते होंगे आपसे बदला लेना चाहे, मगर आपके सामने उनकी जो है हालत पस्त हो जाती होगी, आपके सामने टिक नहीं पाते होंगे, आपको देख के उनकी वो जो है नज़रें नीची हो जाती होंगी, क्योंकि शनि 6ठे हाउस में रोग शत्रुओं को समाप्त करने वाला प्लानट है। और साथ में आपका योग कारक प्लानट है, आपके मित्र है लगन का, और साथ में अगर कुंडली में आपका मित्र हुआ लगन का तात्कालिक मित्रता में, तो बहुत ही अच्छा फल देगा। और पंचम का भी स्वामी होकर 6ठे में बैठा है, तो पंचम आपको वैवाहिक मतलब प्रेम संबंध भी प्राप्त होगा। आपको 2025 तक कोई प्रेम संबंध प्राप्त होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपको जो है नौकरी में सफलता मिलेगी, आपके जो है रिवार्ड अवार्ड की कंडीशन बनी रहेगी। तो कन्या वालों तो बहुत, अब का समय तो बहुत उज्ज्वल है, ये समझ लिए। अब गुरु शुक्र और बुध तीनों एक साथ तिगरी योग बना के नवम हाउस में बैठेंगे, तो ये समझ लिए भाग्य कितना प्रबल होगा। देखिए, दो तो आप ही मान के चलिए, शुक्र
भाग्य के लिए अच्छा। गुरु भाग्य का मेन कुंडली का मालिक, क्योंकि नवम हाउस में गुरु की राशि, और वहाँ पर गुरु खुद उच्च का हो जाना, मतलब सौगृह हो जाना, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सौगृह हो जाना, और आपकी कुंडली के हिसाब से सप्तम का स्वामी, गेंद का स्वामी त्रिकोण मान के बैठ जाना, तो डबल राजयोग। और साथ में जो है फिर आपका बुध भी में पड़ जाना, बुध शुक्र नक्षत्र योग, फिर सूर्य 10th हाउस में आ जाना, दिग्बल प्राप्त कर लेना। तो राजनीति में सफलता, व्यापार में सफलता, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से पैसा प्राप्त होना, कोई टेंडर पास हो जाना, कोई टेंडर मिल जाना। फिर 11 में पहुंचेगा तो भाग्य प्रबल होगा, रिवार्ड अवार्ड मिलेंगे, प्रेम मिलेगा, माता पिता से संबंध अच्छे होंगे, माता पिता के कार्य को आगे लेके चलेंगे, माता पिता के नाम को रोशन करेंगे, माता पिता के नाम को ब्राइटनेस एकदम लगा देंगे आप लोग। तो अगले 16 साल तो आप लोगों के लिए ये बनेंगे, आप लोग जो है इसका फल लाभ उठाते चले जाएँ। तो जो लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचे थे पिछले 17 सालों में, वो षड्यंत्र का जवाब अब आप देंगे, क्योंकि अब आप जो है पूरी पावर में होंगे। अब आपके पास वो शक्ति होगी जो किसी और राशि के पास अभी नहीं अवेलेबल। 12 राशियों में सबसे स्ट्रांग राशि इस टाइम जो है वो कन्या राशि है। 12 राशियों में सबसे स्ट्रांग राशि जो है वो इस टाइम पी नाम वाले हैं, क्योंकि इससे पहले सबसे पिछले 17 साल में सबसे जो वीक राशि रही है, आप उठा के देख लें, ढैया, पनौती, कंटक शनि, फिर गुरु का छठे में चले जाना, गुरु का जो है गलत कंजक्शन में हो जाना, राहु के साथ चंडाल योग बना देना, और सप्तम में जाके उसका गुरु का अष्टम में चले जाना। तो सबसे वीक राशि जो थी पिछले 17 सालों में, तो वो कन्या थी। तो 17 जिन्होंने जो 20 साल के हैं उन्होंने तो जीवन में कोई सुख देखा नहीं। जो 30 साल के हैं तो उन्होंने 13 साल की उम्र से ही परेशानियाँ देखनी शुरू कर दी। जो 40 साल के हैं उन्होंने 23 साल की उम्र से परेशानियाँ देखनी शुरू कर दी। जो 50 साल के हैं उन्होंने 33 साल की उम्र से परेशानी देखनी। 33 साल की उम्र भी एक तरीके से लड़कपन की एज होती है, उसमें भी इंसान संभलता नहीं, उसमें भी इंसान का राजयोग प्राप्त नहीं होता। तो 36 कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कुंडली में जिसकी वजह से 36 साल के बाद राजयोग बनाता है। मान लीजिए शनि किसी के सेकंड हाउस में है कुंडली में, तो उसको 36 साल के बाद राजयोग प्राप्त होता है। उसको शनि शेष करने वाला प्लानट है, तो धीमे धीमे चलने वाला प्लानट है, इसमें 36 साल के बाद राजयोग प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने 17 साल की उम्र में थे, मतलब पैदा ही हुए थे उस टाइम, उन लोगों ने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। तो अब जो आपने संघर्ष किया है, जो आपको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, जो आपके जीवन में सफलताएं नहीं मिली, आपने बहुत पैसा लगाया, आपने बहुत व्यापार में कोशिश की, आपने घड़ों घड़ों पानी पिया, आपने जो है खूब मेहनत की, आपने एक नौकरी की, फिर 3 महीने बाद वो नौकरी छूट गई, तो 6 महीने बाद दूसरी नौकरी कर ली, 6 महीने बाद वो छूट गई, तो फिर 12 महीने बाद तीसरी नौकरी कर ली, कहीं स्थायी रूप नहीं मिला। आपकी मेहनत का फल दूसरों को मिलता जाए। आपने किसी को नौकरी, आपने कहीं नौकरी की, आपका जो वो था प्रतिद्वंदी, उसको आपके बॉस ने आपको ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दे दिया, आप काम पकड़ के लाए, उसका उसने टैली करके कंप्यूटर पर उसका चढ़ा दिया। इस तरीके से आपके साथ षड्यंत्र रचे गए। आपने व्यापार में बहुत बार लॉस उठाया, आपने बार बार व्यापार में कोशिश की। बुध कन्या राशि जो बुध की राशि है, तो ये व्यापारी लोग होते हैं, ये जन्मजात व्यापारी होते हैं। अगर इनका बुध अच्छा होता है तो ये एक साथ 2 कार्य करते हैं। ये एक साथ, इनका बुध वालों का साथ तो ये होता है, ये एक काम करते करते दूसरा काम ज़रूर करेंगे। कहीं नौकरी करेंगे तो साथ में व्यापार भी करते चलेंगे। तो इनके साथ ये चलता रहा, मगर इन्हें दोनों में से एक में भी सफलता नहीं मिली पिछले 17 सालों में। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ईंट से ईंट बजाई, इनकी ईंट से ईंट बजी। इनकी ज़िंदगी में कोई इन्होंने खुशी का समय देखा ही नहीं। खुश आया तो दुख भी आया, और जब दुख आया तो फिर ये विचलित भी हुए, मगर इन्होंने साहस रखा। इनके अंदर साहस बहुत होता है। अगर बुध अच्छा होता साहस रखा। अगर ये इनका बुध ख़राब था तो इन्होंने माइग्रेन की प्रॉब्लम भी झेली होगी। इनका बुध ख़राब होगा तो इन्होंने नीरों की प्रॉब्लम भी झेली होगी। मगर अब सब समाप्त। अब ज़िंदगी के 16 साल ये समझ लिए ऐसे गुजरेंगे कि आने वाले, अगर आप समझ लिए अगले 16 साल के बाद अगर आप 60 साल के भी हो जाएंगे तो 80 साल की उम्र तक आपको उसका असर देखने को मिलेगा। आप इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर देंगे। आपका बुध आपको कई तरीके के मल्टीटास्कर बना देगा। आपको बुध वाले मल्टीटास्कर होते हैं, ये एक साथ, मतलब इनके कहना चाहिए हरफन मौला कहलाते हैं ये लोग। ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये गिटार भी बजा लेते हैं। ये जो है लोगों को अब प्रभावित भी कर देते हैं। ये जो है मीडिया के क्षेत्र में भी सफलता पाते हुए देखे गए हैं।
ये जो है मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत उत्तम फल पाते हैं, ये इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी बहुत उत्तम फल पाते हैं, मगर इन्होंने अभी तक सिर्फ संघर्ष किया, नौकरी में भी संघर्ष किया। ये समझ लिए कि इनके घर में भी सम्मान नहीं, बाहर भी सम्मान नहीं, इनको बॉस से भी सम्मान नहीं, बॉस ने भी इनको हमेशा कामचोर माना, घर वालों ने भी इनको हमेशा कामचोर माना। मगर अब सिर्फ इनका ही समय है, अब सिर्फ इनका ही दिन है, अब सिर्फ हर दिन इनके हैं। साल के 365 दिन, 365 दिन के हिसाब से 16 साल, 16 साल के हिसाब से कम से कम मान के मैं चलूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मान के चलूँ तो कम से कम आने वाले 6000 दिन इनके जीवन में तरक्की के हैं, इनके जीवन में सफलता के हैं। इनको अब कोई ताकत, कोई पावर इनको हरा नहीं सकती। इनके दुश्मन इनके सामने टिकेंगे नहीं, इनके शत्रु इनके सामने टिकेंगे नहीं। शत्रु ऐसे भागेंगे जैसे शेर को देख के मानव भागता है। ऋण ऐसे गायब होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। अब इनका जीवन बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। इनको जीवन में ऊपर वाले ने, भगवान ने इनको सोने का जीवन बना के दे दिया है। इनको इनके जीवन की सारे कष्टों को अपने पास खींच लिया, जो कष्ट थे सब समाप्त। अब इनका जीवन जो है एक तरीके से कहना चाहिए बिना निरोगी काया रहेगी। इनके जीवन में पैसा, पहले ये पैसे के पीछे भागते थे, अब पैसा इनके पीछे भागेगा, लग्ज़री लाइफ होगी। ये समझ लिए बाज़ा बाज़ा जिसका शनि अच्छा है कुंडली में, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो वो हो सकता है गर्मी का भी उसको एहसास ना हो। वो चौबीसों घंटे एसी में गुजार दे, उसको बैठे-बैठे उसके बाद धन आने लगे। कोई टेंडर मिल जाए, उससे धन आने लगे। कोई राजनीति में उच्च पद प्राप्त हो जाए, उससे धन आने लगे। कोई व्यापार में आपका प्रोडक्ट ऐसा हाई-फाई हो जाए जिसमें वो उससे धन आने लगे। उपाय के तौर पे कन्या वालों को उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये समझ लिए इस टाइम तो इनकी कुंडली ऐसी है 25 तक और 27 तक, और मान के चलिए मैं तो ये कहता हूँ अब कम से कम 16 साल का मतलब ये हुआ 40 तक इनको किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं थी नाम वालों को। फिर भी अगर किसी का पुराना कर्ज है तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा, क्योंकि मान लो किसी पे करोड़ों का कर्ज है, किसी पे लाखों का कर्ज है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा। उसकी कुंडली तो अच्छी हो गई, मगर उसको कर्जा उतारने में टाइम लगेगा। तो उसका एक छोटा सा उपाय करते हुए चलें। ये मेरी डिस्कवर है, ये मेरा इन्वेंशन है, ये मेरा जो है रिसर्च है कि अपने एक 100 ग्राम कीले लें, वाइट पन्नी में कीले खरीदें, उन कीलों को अपने हाथ में लें और हाथ में आपके शनि पर्वत पे उन कीलों की नोक चुभनी चाहिए और फिर उसको यूँ करके बंद कर लें और यहाँ पर उसका आपको इफ़ेक्ट लगना आना चाहिए दबाने पे, और फिर कान, उल्टे कान की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँ। एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा के उसको या तो आग में डाल दिए या फिर घर के बाहर जाके विपरीत दिशा में खड़े होके फेंक के कहिए मेरा लाखों करोड़ों का कर्जा गायब, मेरी जीवन का नया सत्र शुरू। इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखना आप कितनी जल्दी सफल होंगे। वैसे अगर कन्या राशि वालों, अगर आपका बुध अच्छा प्लेसमेंट है, डी लाइन में अच्छा प्लेसमेंट है, या 10th में है, या 4th में है, या लगन में है, या पंचम में है, तो आप जो हैं, या 11 में है, तो आप एक पन्ना धारण कर लें तो और आपको सफलता दे देगा और आपको जीवन को एकदम पंख लगा देगा। और ये मान के चलिए अगर बाल्यावस्था वृद्धावस्था में पड़ा है तो आप पन्ना अवश्य पहन लें। दूसरा नग, अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेसमेंट है, शुक्र खराब प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर आप जो है हीरा धारण कर लें, ओपल धारण कर लें। या फिर तीसरा शनि का नग भी आप धारण कर सकते हैं। शनि तुला में बैठा हो, या शनि आपका 3rd में बैठा हो, या शनि आपका 6ठे में बैठा हो, या शनि आपका जो है नवम में बैठा हो, या शनि आपका 10th में बैठा हो, या शनि आपका 11 में बैठा हो, तो आप एक नीलम भी धारण कर सकते हैं। या फिर नीलम खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अगर नहीं कर पा रहे तो वैसे 2025 के बाद तो आपके पास दौलत का अंबार लगने वाले हैं 2025 तक, तो मगर आप अगर नीली भी पहन लेंगे तो उसका भी आपको लाभ होगा। तो वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो गई। अब आपका इस समय जो है सुसाल पक्ष से भी बहुत मजबूत अवस्था में आने वाला है, क्योंकि अष्टम से 12वां हाउस जो है वो आपका सप्तम हाउस है। तो सप्तम हाउस में जो है सब मंगल और राहु की युति थी, अंगारक योग बना हुआ था 45 दिन से। तो 45 दिन से आपके जो है सब सुसाल पक्ष से संबंध खराब हुए होंगे।
100%। कन्या वालों के नहीं, कुछ और राशियों वालों के भी ये चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें प्रत्येक ग्रह का क्या वर्क है, प्रत्येक ग्रह से कौन सा रोग होने की संभावना है। आपका ग्रह इस अवस्था में पड़ा है तो ये रोग हो जाएगा, आप उस ग्रह को ये शक्ति प्रदान कर देंगे तो वो रोग समाप्त हो जाएगा, दवाई लगने लगेगी। तो आपको वो वीडियोज़ मिलेंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।